और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना के चित्रकूट में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में आयोजित किए जाने वाले कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने रघुबीर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन किया। उन्होंने श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का दौरा किया और ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय श्री अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने जानकी कुंड चिकित्सालय की नई शाखा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी जन्म वर्ष समारोह के अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना 1968 में परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज ने की थी। श्री अरविंद भाई मफताल परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज से प्रेरित थे और उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरविंद भाई मफतलाल स्वतंत्रता के बाद के भारत के अग्रणी उद्यमियों में से एक थे, जिन्होंने देश की विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट दौरे के दौरान तुलसी पीठ भी पहुंचे। उन्होंने कांच मंदिर में पूजा अर्चना की और दर्शन किया। उन्होंने तुलसी पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य का आशीर्वाद लिया। और वहीं पीएम ने एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 3 पुस्तकों यथा अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला का विमोचन किया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। इसकी स्थापना जगत गुरु रामभद्राचार्य ने वर्ष 1987 में की थी। तुलसी पीठ हिंदू धार्मिक साहित्य के प्रमुख प्रकाशकों में से एक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य ने पीएम मोदी को अपना परम मित्र बताया। दो मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। और वहीं प्रधानमंत्री ने संस्कृति भाषा को लेकर देश में अपनाए जाने वाले विरोधी रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस भाषा की उपेक्षा करने वाले कभी फिर सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। हम आजाद हुए, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेख मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन हजारों वर्षों से मौजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते। दूसरे देश के लोग मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। और वहीं प्रधानमंत्री ने 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। नई दिल्ली प्रगति मैदान भारत मंडपम में 3 दिवसीय कांग्रेस में 5G, 6G, AI जैसी प्रौद्योगिकियों पर और सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा आदि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री ने देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स प्रदान किए। इन प्रयोगशालाओं को 100 5G लैब्स पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। 5G तकनीक से जुड़े अवसरों और वैश्विक मांगों को भी पूरा करने में ये मददगार होगी। ये अनूठी पहल शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगी और देश को 5G तकनीक के उपयोग में आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से 5G का विस्तार किया जा रहा है और देश 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 4G के समय सरकार पर कोई दाग नहीं लगा, जबकि 2G के समय देश में क्या हुआ ये सभी को पता है। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 2G के समय क्या हुआ था, नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और वहीं पीएम ने बताया कि 2014 में कुछ 100 स्टार्टअप थे, अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना, वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ 100, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। इस पड़ाव पर हमें ये भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल को लेकर चुटकी ली। उन्होंने बार बार हैंग होने वाले मोबाइल स्क्रीन से पिछले सरकार की तुलना की। उन्होंने कहा कि उस समय ऐसे ही हालात थे और रीस्टार्ट का भी कोई फायदा नहीं था। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना, जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था।
2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी हासिल की। इसमें AI और 5G जैसी उन्नत तकनीक को विशेष स्थान दिया गया। गौरतलब है कि ये पहल देश में 6G तैयार शैक्षणिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहल स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में एक कदम है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।